मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। बिहार पुलिस एग्जाम जो कि 7 अगस्त से स्टार्ट है, जो टॉपिक ट्रेंडिंग में है, जहां से प्रश्न पूछा जा रहा है, उन सभी टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक का मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों को हम लोग सीरीज चला रहे हैं। यह सीरीज जो है आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक का ये पार्ट 2 वीडियो यानी कि क्लास 2 वीडियो है। जो पीछे का नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ इस टॉपिक में पहला टॉपिक लिए हैं इस क्लास 2 में, प्रमुख खनिज। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ खनिज के बारे में आपको मोस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको बताते हैं। जैसे कोयले की खान के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र जो है कोरबा, ये किस राज्य में है? तो कोरबा किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ में। ठीक है, यहाँ 2 प्रश्न पूछा जाता है। कोरबा किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ ध्यान रखना है, कोरबा जो है ये कोयले की खान के लिए प्रसिद्ध है। कोरबा जो है ये कोयले की खान के लिए प्रसिद्ध है। और कोरबा कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, कोरबा जो है कोयले की खान के लिए प्रसिद्ध है। कोयले का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा राज्य है? तो कोयले का सर्वाधिक उत्पादक पूछे या तो भंडारण पूछे तो आपको झारखंड टिक करना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ होता है? तो झारखंड में होता है। ठीक है, अच्छा, उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है? तो वो होता है एंथ्रासाइट कोयला होता है। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन होता है। तो ऐसे भी पूछे कि उच्च प्रतिशतता वाला कार्बन वाला कोयला कौन सा है? तो वो है कौन सा? एंथ्रासाइट कोयला। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंथ्रासाइट कोयला से हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसलिए सबसे अच्छे किस्म का कोयला जो होता है एंथ्रासाइट कोयला होता है, जिसमें 94 से 98% तक कार्बन होता है। ठीक है, सबसे घटिया कोयला पूछे तो सबसे घटिया कोयला होता है पीट कोयला। ठीक है, सबसे घटिया होता है पीट कोयला। ठीक है, पीट पीट के उसको घटिया बना दिए। ठीक है, तो वो घटिया टोला, इसे याद याद रख लेना है। तो वो घटिया कोयला होता है पीट कोयला। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है कि जो रानीगंज और झरिया, ये दोनों कोयले के लिए प्रसिद्ध है, काफ़ी प्रसिद्ध है। सबसे पुराना जो है, सबसे पहले कोयले के लिए फेमस था रानीगंज। रानीगंज कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। झरिया कहाँ है? तो झारखंड में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, आपको क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित इसमें बताना है। जैसे लोहे का यहाँ कोडरमा दिया है तो ये गलत है, क्योंकि कोडरमा जो है ना ये फेमस है अभ्रक के लिए। कोडरमा फेमस है किसके लिए? तो अभ्रक के लिए ये फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है अभ्रक के लिए कोडरमा। बेलाडीला, बेलाडीला प्रसिद्ध है किसके लिए? तो लौह अयस्क के लिए, है ना। बेलाडीला फेमस है, प्रसिद्ध है किसके लिए? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और रही बात क्या, तलचर, तलचर ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तलचर है कोयले की खान है, ये उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में कोयले की खान है तलचर, और ये यानी कि कोयला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ अभ्रक दिया है तो ये गलत है। ये जो बॉक्साइड है, बॉक्साइड के लिए प्रसिद्ध है ये लोहरदगा, ये काफ़ी फेमस है बॉक्साइड के लिए। ठीक है, बॉक्साइड के लिए फेमस है ये लोहरदगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और क्या बात है, रही बात ये कि रही बात कि लोहरदगा जो है ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और लोहरदगा है कहाँ? तो ये है झारखंड में। ठीक है, लोहरदगा कहाँ है? तो ये झारखंड में। ठीक है, तो ये हुई बात। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये याद रखना है कि ये जो बॉक्साइड है, ठीक है, बॉक्साइड में सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, ये तो लोहरदगा जो है ये फेमस है, लेकिन ये झारखंड में है। लेकिन बॉक्साइड का उत्पादक प्रथम राज्य को पूछे कौन सा है? तो वो है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा 3 में प्रथम है। कौन कौन सा? देखिए, मैग्नीज, बॉक्साइट और लोहा, ये तीनों के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है। मैग्नीज, बॉक्साइट, लोहा, ये तीनों में प्रथम है उड़ीसा। ठीक है, बॉक्साइट में अगर प्रथम देश पूछते तो वो सबसे ज़्यादा होता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर 2 जगह का नाम याद रखना है कि उड़ीसा का मयूरभंज जिला और केंदुझर जिला, मयूरभंज और केंदुझर, है ना। मयूरभंज तो मालूम है, ये है केंदुझर, ये दोनों जो है ये कहाँ है? ये उड़ीसा का है, और ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो लौह अयस्क के लिए देखिए बेलाडीला भी प्रसिद्ध है, और मयूरभंज और कौन है? केंदुझर, ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। और बेलाडीला है कहाँ मालूम? बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इसमें पूछा है कि निम्न को सुमेलित कीजिए, है ना। सुमेलित करना है, ये फेमस जो स्थान है और ये खनिज है, तो कौन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको मालूम है खेतड़ी जो है, राजस्थान का खेतड़ी, ये तांबा के लिए बहुत प्रसिद्ध है, काफ़ी प्रसिद्ध है खेतड़ी तांबा के लिए। ठीक है, तांबा के लिए खेतड़ी काफ़ी फेमस है।
अब बेला डीला जो है ये लौह अयस्क के लिए फेमस है, तो बी का 1 में चला जाएगा, ठीक है। और बालाघाट ये मध्य प्रदेश में है। बालाघाट ये किसके लिए मालूम, ये बालाघाट है मैंगनीज के लिए, बालाघाट मैंगनीज के लिए ये काफ़ी फेमस है। और कालाहांडी जो है ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, कालाहांडी बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर मेन याद रख लेना चीज़ें क्या, राजस्थान का जो खेतड़ी, खेतड़ी तांबा के लिए, बेला डीला लोहा अयस्क के लिए, बालाघाट मैंगनीज के लिए, और कालाहांडी ये बॉक्साइट के लिए। जगह का नाम भी याद रखना है, कहाँ कहाँ है, तो खेतड़ी जो है राजस्थान में, बेला डीला कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में, बेला डीला छत्तीसगढ़, बालाघाट आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, और कालाहांडी जो है ये कहाँ है, कालाहांडी, तो कालाहांडी है उड़ीसा में, काला उड़ीसा में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। 1 का 3, बी का 1 और सी का 4, डी का 2, ठीक है। तो मेन चीज़ आपको बताई दी है ना, खेतड़ी तांबा के लिए, बेला डीला लोह अयस्क के लिए, बालाघाट मैंगनीज और कालाहांडी जो है ये कालाहांडी बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झरिया और रानीगंज है ना, रानीगंज एवं झरिया खनिज क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो ये झरिया और रानीगंज आपको बताए थे ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कोयला के लिए काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट है कि अभ्रक के उत्पादन में देश में सर्वोच्च स्थान किसका है, तो किस राज्य, कौन सा राज्य जो अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो अभ्रक आंध्र प्रदेश, अभ्रक आंध्र प्रदेश, अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है। याद रखना है अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक है आंध्र प्रदेश, और उसमें याद रखना है जगह का नाम, आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला ये अभ्रक उत्पादन के लिए फेमस है। नेल्लोर जिला है ना, आंध्र प्रदेश का अगर पूछ ले जाए कि नेल्लोर फेमस है किसके लिए, तो अभ्रक के लिए, नेल्लोर ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है और ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और कोडरमा जो है ये झारखंड में जो कि अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, कोडरमा भी अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, ये झारखंड में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत भूपृष्ठ के निकट खनिजों का खनन किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, जो खनिजों भूपृष्ठ के निकट जो खनिजों का खनन करते हैं उसे क्या कहा जाता है, खुदाई कहा जाता है, या तो उत्खनन कहा जाता है, या तो विवृत खनन कहा जाता है, या तो कुपकी खनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, तो इसे उत्खनन कहा जाता है ना, क्वायरिंग, क्वायरिंग कहा जाता है इसे, क्वायरिंग कहा जाता है, उत्खनन कहा जाता है, ठीक है। जो कि जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, भूपृष्ठ के निकट खनिजों का खनन करते हैं वो उत्खनन कहलाता है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर के पठार में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है, तो छोटा नागपुर का पठार कहाँ है मालूम, तो झारखंड में। यहाँ पर पूछा है कि कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है, तो इसमें सोना जो है ये नहीं पाया जाता है, छोटा नागपुर के पठार में सोना नहीं पाया जाता है। बाकी छोटा नागपुर के पठार के पास ये लोहा, कोयला और मैंगनीज पाया जाता है, ठीक है। लोहे का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा है, कोयले में झारखंड है, और मैंगनीज में कौन सा है, तो मैंगनीज में है उड़ीसा, है ना। मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपको बताएं मैंगनीज का है उड़ीसा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना क्या, बात आई है सोना का, सोना बोल रहा है कि यहाँ पर छोटा नागपुर में पठार के पास नहीं होता, ठीक है। तो सोना होता कहाँ है, तो सोने का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है। सोना और कॉफ़ी ये दोनों में प्रथम राज्य कौन सा है, कर्नाटक है। सोना का सर्वाधिक उत्पादक राज्य और कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है। कर्नाटक का कोलार और हुट्टी सोने की खादान के लिए फेमस है ना। कर्नाटक का कोलार, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि कोलार किस लिए प्रसिद्ध है, तो सोने के लिए, सोने की खान के लिए फेमस है ये। और एक है हुट्टी, ये कर्नाटक में ये हुट्टी है ना, ये हुट्टी और कोलार, कर्नाटक का कोलार और हुट्टी सोने की खादान के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये होगी इंपॉर्टेंट चीज़ें। और क्या यहाँ याद रखना है कि लोहे के लिए प्रसिद्ध कौन कौन सा, देखिए जगह का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलार जो है, कोलार की खाने किस खनिज के लिए, तो सोना के लिए ना, कोलार की खाने सोना के लिए ये प्रसिद्ध है। तो लोहा के लिए प्रसिद्ध कौन कौन सा जगह है, तो वो एक बार रिवीजन करते हैं। तो उड़ीसा का मयूरभंज और केंदुझर जिला जो है ये लोहा के लिए फेमस है। और छत्तीसगढ़ में है बेलाडीला जो कि लोह अयस्क के लिए फेमस है। कोयला के लिए फेमस कौन कौन सा जगह है,
तो रानीगंज है जो कि पश्चिम बंगाल में है, और झारखंड का झरिया ये कोयला के लिए फेमस है। मैग्नीज के लिए कौन सा है, तो मैग्नीज सबसे ज़्यादा कहाँ, उड़ीसा में होता है। तो उड़ीसा का संबलपुर, रायगढ़, सुंदरगढ़ और बारबिल शहर ये मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। संबलपुर, रायगढ़ और सुंदरगढ़ और बारबिल शहर, ठीक है। ये क्या है, बारबिल, ये सब जो सिटी है, शहर है, ये मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है ना, मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आता है कि सुंदरगढ़ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो सुंदरगढ़, संबलपुर, रायगढ़ और बारबिल ये मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और मध्य प्रदेश में जो है बालाघाट ये मैग्नीज के उत्पादन के लिए फेमस है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। सोना का तो बता ही दिया आपको कि कर्नाटक कोलार और हुट्टी ये सोने की खादान के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव संसाधन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है कि खनिज पदार्थ जो है ये जैव संसाधन नहीं है। तो जैव संसाधन को पहचानेंगे कैसे, देखिए जैव संसाधन वैसे संसाधन या पदार्थ जो जीव मंडल से जीवित चीज़ों और जंगल और उनसे प्राप्त सामग्री से प्राप्त होता है। यानी कोई जीवित चीज़ हो, जीवित प्राणी हो, पेड़ पौधे हो, और हजारों साल वो क्या होता है, दबा रहता है, गल जाता है, तो उसी से जो प्राप्त होता है, उससे जो बनता है वो कहलाता है जैव संसाधन कहलाता है, ठीक है। जैसे कोयला यही सबसे बना हुआ है ना, जैसे पुरानी जो होता है पादप हो गया, लाखों वर्ष पहले दबे जो जीवाश्म होता है उससे बना है कोयला और पेट्रोल, और पौधे तो जैव संसाधन है, ठीक है। तो ये सब जैव संसाधन है, खनिज पदार्थ जो है ये जैव संसाधन नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव संसाधन है, तो इसमें से जैव संसाधन कौन सा है, तो जैव संसाधन हो जाएगा इसमें से पेट्रोल। पेट्रोल क्या है, जैव संसाधन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में पाए जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भारत में इस खनिज के उत्पादन में पूरे 100% का योगदान करता है, यानी कि पूरे 100% राजस्थान में ही उसका उत्पादन होता है, ठीक है, और किसी भी राज्य में नहीं होता है। वो कौन सा इसमें है बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर है बोलास्टोनाइट, है ना। बोलास्टोनाइट जो है केवल राजस्थान में ही होता है, यानी कि देश को वो 100% योगदान करता है, ठीक है, बोलास्टोनाइट। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी इससे पूछा जाता है कि खनिज जिसके उत्पादन में राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त है वो कौन सा खनिज है, तो वो है बोलास्टोनाइट है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका ये आप ध्यान रख लीजिए, है ना, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें कि जैसे देवप्रयाग पूछ दिया जाएगा आपसे कि किस संगम पर है, किस नदी पर है, तो देवप्रयाग ये भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर है ना। देवप्रयाग देखिए 4 है, एक देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और विष्णुप्रयाग। तो देव जो है ये भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर है, और रुद्रप्रयाग जो है ये अलकनंदा और मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी, ठीक है। तो रुद्र जो है जिसमें 2 है तो उसमें दोनों 2 वाला आएगा, ऐसे रिलेट करके याद रखिए तो याद आएगा। जैसे रुद्र है इसमें 2 आया है तो अलकनंदा मंदाकिनी, अलकनंदा मंदाकिनी, है ना, रुद्र अलकनंदा मंदाकिनी ये संगम पर है। कर्ण प्रयाग है तो ये अलकनंदा और पिंडार है, तो प्रयाग है कर्ण प्रयाग, ये है अलकनंदा और पिंडार पर है। कर्ण यहाँ से रिलेट करिएगा, है ना, पिंडार, तो कर्ण ये जो 9 है, देखिए ये वाला जो 9 है ना, ये वाला 9 है, ये किस में आ रहा है, पिंडार में, ठीक है। तो यहाँ से रिलेट करिएगा, पिंडार में भी देखिए ये वाला 9 आ रहा है, ठीक है, आधा 9 वाला, तो ये कर्ण में आ रहा है, तो कर्ण प्रयाग ये अलकनंदा और पिंडार में टिक करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और विष्णु जो है, विष्णु भगवान का ये धौली गंगा और अलकनंदा, धौली गंगा और अलकनंदा, है ना, तो ये गंगा है, तो ये विष्णु प्रयाग जो है धौली गंगा और अलकनंदा। तो 2 को अगर रिलेट करके याद कर लेते हैं तो बाकी आप ऑप्शन छांट के भी मार सकते हैं। तो इसमें कैसे क्या करना है, रुद्र 2 वाला है ना, तो 2 को आएगा, अलकनंदा वाला है, देखिए इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी मंदाकिनी 2 आ रहा है, ठीक है, तो दोनों में 2 आना चाहिए। जिसमें 2 है यहाँ रुद्र प्रयाग, तो ये अलकनंदा और मंदाकिनी, ठीक है। और कर्ण प्रयाग में क्या 9 आ रहा है ना, तो पिंडार वाला देखना है 9 किस में आ रहा है, ये मूर्धन 9 जो है ये किस में आ रहा है, तो आपको इसमें आ रहा है ना, अलकनंदा और पिंडार में आ रहा है, ठीक है, अलकनंदा और पिंडार में आ रहा है, ठीक है। बाकी देखिए पिंडार सिर्फ 9 ही तो ध्यान देना है, मूर्धन 9,
बाकी अलकनंदा तो सभी में आ रहा है, ठीक है। अलकनंदा सब में कॉमन है, सिर्फ पिंडार पे ध्यान देना है, पिंडार और अलकनंदा हो जाएगा। अलकनंदा सब में, देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो यहाँ कर्ण जो है ये मूर्धन नो से ये पिंडार वाला बस ध्यान रखना है, कर्ण पर्याय पिंडार, बाकी अलकनंदा सब में रहेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं, इसमें ये चैप्टर है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है विश्व के प्रमुख देशों के संसद के नाम। तो संसद, कौन सा देश का संसद है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं संसद का, आप एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्यों। जैसे कि अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है, शोरा, है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि शोरा जो है संसद किस देश का है, तो शोरा संसद जो है ये अफगानिस्तान का है। ब्रिटेन की संसद का नाम क्या है, पार्लियामेंट। भारत का संसद का ही संसद ही कहा जाता है। जापान का संसद का नाम क्या है, डाइट, है ना। जापान की संसद का नाम क्या है, डाइट। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये हमेशा अक्सर यही ज़्यादा पूछा जाता है, रिपीट होता है, ठीक है। जापान का संसद का नाम क्या है, डाइट है, ठीक है। और बांग्लादेश का है जातीय संसद। और पाकिस्तान, हंगरी, फ्रांस, ये तीनों का है नेशनल असेंबली। पाकिस्तान, हंगरी, फ्रांस, ये तीनों का है नेशनल असेंबली। और अमेरिका का संसद का नाम क्या है, कांग्रेस, है ना। अमेरिका का संसद का नाम है कांग्रेस। इजराइल का संसद का नाम क्या है, नेसेट, है ना। ये भी याद रखना है, इजराइल काफ़ी चर्चे में रहता है, तो इजराइल का संसद का नाम है नेसेट। और ईरान और मालदीव, ये दोनों का है मजलिस। ईरान और मालदीव, ये दोनों का संसद का नाम क्या है, तो मजलिस है। और रूस का संसद का नाम क्या है, ड्यूमा। ड्यूमा किस देश की संसद है, तो रूस का है। रूस का संसद का नाम है ड्यूमा, ठीक है। और डेनमार्क का है फोल्केटिंग। डेनमार्क का संसद का नाम है फोल्केटिंग। स्विट्जरलैंड का संसद है फेडरल। स्विट्जरलैंड तो फेडरल असेंबली। स्पेन का कोर्टेस, स्पेन का कोर्टेस, स्पेन का संसद का नाम है कोर्टेस। और नेपाल का है, नेपाल अपने पड़ोसी देश का है, इसका राष्ट्रीय पंचायत है। तो नेपाल, है ना, नाम भी है, देश भी वैसा है, उसका पंचायत का, उसका संसद का नाम भी वैसा है, ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल के संसद का नाम क्या है, राष्ट्रीय पंचायत है। स्वीडन डॉग, स्वीडन डॉग है, स्वीडन रिक्स डॉग, स्वीडन का रिक्स डॉग। नॉर्वे का है अस्टोर्टिंग। नॉर्वे का संसद का नाम क्या है, अस्टोर्टिंग। नॉर्वे का संसद का नाम है अस्टोर्टिंग। फिर आगे है कि जर्मनी, जर्मनी का है बुंडस्टेग। जर्मनी का संसद का नाम है बुंडस्टेग। और आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया का संसद का नाम क्या है, पार्लियामेंट। आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों का है पार्लियामेंट। मंगोलिया का क्या है, खुरल। मंगोलिया, मंगोलिया का है खुरल, मंगोलिया खुरल। पोलैंड का संसद का नाम क्या है, तो वो है सेजम। पोलैंड का संसद का नाम है सेजम। और मिस्र का है पीपुल्स असेंबली। और मलेशिया के क्या है, दीवान निगारा। मलेशिया का है दीवान निगारा, मलेशिया का दीवान निगारा। अब मंगोलिया का क्या है, खुरल, ठीक है। मंगोलिया का है खुरल और मलेशिया के क्या है, दीवान निगारा। तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ से कुछ जो इम्पोर्टेंट है ना, उसका जो स्थापना वर्ष है वो भी याद रखेंगे, जैसे, ठीक है। जैसे कि अफगानिस्तान का संसद का नाम क्या है, शोरा। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 2005 में हुआ था, ठीक है। और ब्रिटेन की संसद का नाम क्या है, पार्लियामेंट। इसकी स्थापना हुआ था 1801 में हुआ था। ब्रिटेन की संसद का जो है, इसका पार्लियामेंट की स्थापना कब हुआ, तो 1801 में हुआ, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और आगे देखते हैं कि इसका जापान का देखते हैं, ठीक है। जापान का संसद का है क्या, डाइट है। और अपने भारत को तो मालूम ही है 1950 में हुआ था, 1952 में लोकसभा और राज्यसभा की स्थापना हुआ था, ठीक है। तो जापान की संसद का नाम है डाइट। और डाइट की स्थापना कब हुआ था, 1889 में हुआ था, 1889 में हुआ था। बांग्लादेश का है जातीय संसद। बांग्लादेश का काफ़ी अभी चर्चे में बांग्लादेश है। बांग्लादेश का संसद का नाम है जातीय संसद। और जातीय संसद की स्थापना कब हुआ, 1973 में हुआ था। बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 1971, और 1973 में ये जातीय संसद की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट आपका है पाकिस्तान का, याद रखिए पाकिस्तान का नेशनल असेंबली जो है, इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1947 में हुआ था, है ना, जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, ठीक। और जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना, अमेरिका का संसद का नाम है कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो अमेरिका का संसद का स्थापना हुआ था कांग्रेस का, ये 1789 में हुआ था, ठीक है, 1789 में हुआ। और इजराइल के संसद का स्थापना हुआ था, नेसेट की स्थापना हुआ था कब, नेसेट की स्थापना 1949 में हुआ था। नेसेट की स्थापना
1949 से याद रखना क्या क्या 49 से। आपका आरबीआई का राष्ट्रीयकरण भी 1949 में हुआ था। नाटो की स्थापना भी 1949 में हुआ था। तो नाटो और नेसेट ये दोनों की स्थापना 1949 में हुआ था, ठीक है। और अब एक याद रखना है किसका, रूस का है क्या, ड्यूमा। रूस का संसद का नाम है ड्यूमा, और ड्यूमा की स्थापना कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। 1905 में। और क्या हुआ था, जब बंगाल विभाजन हुआ था, है ना, तो 1905 में ही ड्यूमा की स्थापना हुआ था। रूस की संसद का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं, आपका नेक्स्ट जो है टॉपिक है आपका बिहार राज्य के प्रमुख आयोग, है ना। तो इसके प्रमुख आयोग है और इसका स्थापना देखते हैं कब हुआ था। जैसे बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ, तो 1950 में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सभी याद रखना है, ठीक है। अक्सर एग्जामों में ये सब क्या है, रिपीट होते रहता है, पूछा जाता है यही सब क्वेश्चन। तो बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था। जब भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना भी 1950 में हुआ था। 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था, और वही 25 जनवरी से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना भी 1950 में हुआ था। बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुआ, तो ये 1949 में हुआ था, ठीक है। बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना 1949 में हुआ था। और यहाँ पीछे एक 1949 में क्या हुआ था, इसका 1949 में एक था क्या, नेसेट है ना, इजराइल की संसद का नाम नेसेट है, और नेसेट की स्थापना 1949 में हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था। और बीपीएससी जो है बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना भी 1949 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ, तो बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ था। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ था। और बिहार राज्य महिला आयोग की स्थापना पूछे तो ये हुआ था 1993 में। बिहार राज्य महिला आयोग की स्थापना 1993 में। यहाँ रिलेट करिए, 1993 में ही पंचायती राज अधिनियम जो है ये कब लागू हुआ था, तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 1993 में ही, है ना। 1993 से ही ये लागू हुआ था। 24 अप्रैल 1993 से पंचायती राज व्यवस्था, और वहीं 24 अप्रैल से पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो 1993 में पंचायत राज व्यवस्था और नगर पालिका ये दोनों की जो संवैधानिक दर्जा दिया गया और संविधान में लागू हुआ था ये 1993 से ही। और बिहार राज्य महिला आयोग का स्थापना भी 1993 में। नेक्स्ट है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बिहार एसएससी जो है इसकी स्थापना कब हुआ, तो 2000 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग एक्ट कब बना था, तो ये 1991 में बना था, ठीक है। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग एक्ट कब बना था, तो ये 1991 में बना था, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। और आज जिनका एग्ज़ाम है उन सभी मेहनती और ईमानदार छात्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।